राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका होली माइंड चैनल पर, जहां हम भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को सरल भाषा में समझते हैं। भगवत गीता संसार का एक महानतम ग्रंथ है। इसे हिंदू धर्म के सीमित दायरे में बांधकर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि संसार के अनेक प्रमुख भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है और संसार के करोड़ों अरबों लोग इसमें बताए गए जीवन दर्शन का अनुसरण कर सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो विलक्षण रहस्यों से भरा पड़ा है। इसे आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी ही बार आपको नए नए अर्थ, नए नए भाव और नए नए तर्क निकलते प्रतीत होंगे। वास्तव में यह ग्रंथ गागर में सागर के समान है, जो मनुष्य की अनंत इच्छाओं, कामनाओं, आसक्तियों और चिंताओं को पल भर में शांत कर देता है। तो आइए मन को शांत कर इस दिव्य संदेश से जुड़ते हैं। आज हम इस श्रृंखला के एपिसोड 11 में हम अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 10 से श्लोक 12 का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 10। इसके पहले के भागों में संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध से मना कर दिया और चुप हो गया। अब उसके आगे अध्याय 2 श्लोक 10। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सैन्यो रुभ्योर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अर्थात, हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। मित्रों, दो घनिष्ठ मित्र अर्थात ऋषिकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है। उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गंभीरता से बातें की। अध्याय 2 श्लोक 11। अशोच्यान अनवशोचस्यत्वा प्रज्ञावादंश्च भाससे गतासुन अगतासुनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अर्थात, श्री कृष्ण भगवान ने कहा, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो वास्तव में शोक के योग्य नहीं है, और विद्वानों जैसी बातें कर रहे हो, किंतु जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं वे न ही मृतकों के लिए और न ही जीवितों के लिए शोक करते हैं। मित्रों, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष रूप से मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वानों की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वो जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके शोक और भ्रम पर डांटते हुए यह समझा रहे हैं कि जो वास्तव में ज्ञानी होता है वह न तो मृतकों के लिए और न ही जीवितों के लिए शोक करता है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। अध्याय 2 श्लोक 12। न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। अर्थात, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ, न तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त न रहे हो, और न ये ऐसा होगा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। मित्रों,
जो भगवान असंख्य जीवों में कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अमरता की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, न वह पहले कभी न थी, न भविष्य में न होगी। यह आत्मा शाश्वत है और हम सभी पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। मित्रों, आपने भी भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 10 से श्लोक 12 का अध्ययन किया। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। भगवत गीता के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना हमारा प्रयास है। इसमें आप भी सहभागी बने, वीडियो के उन लोगों तक पहुंचाए जिन्हें इस ज्ञान की आवश्यकता है, और आने वाले भागों का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।